दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को मिला है एक और नया ऑर्डर, और आप ये देख सकते हो कि ये जो अपडेट है बहुत लेट आई, इसकी वजह से आज इसके शेयर में उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका असर हमें कल देखने को मिल सकता है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर बुक तो इसकी बहुत मजबूत है, लगातार इनकी ऑर्डर भी रिपीट हो रहे, और जो भी इनके कस्टमर है वो 90% लगातार ऑर्डर इनको दे रहे हैं, रिपीट ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। इससे पहले सेमकॉप सिक्योरिटी की तरफ से 20-25 दिन पहले इनको ऑर्डर भी मिला, तो ऑर्डर बुक काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा कारोबार तो पटरी पे है ही। सुजलॉन की प्राइस भले ना बढ़े, लेकिन आने वाले समय में ये एक तरफा दौड़ने की ताकत रखता है, और इसके पीछे वजह है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें गवर्नमेंट ने अपना रोल सेट कर दिया है कि आने वाले समय में इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ा मिशन है इंडिया का। तो ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन का बड़ा काम इधर बढ़ने वाला है, और सुजलॉन की ऑर्डर बुक जिससे बढ़ रही है उसका इशारा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, और अब Q4 भी आने वाला है, कैसी संभावना Q4 की रह सकती है, और कौन से म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की आज बात करें तो 60,649 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 348 पॉइंट की तेजी के साथ में, यानी 0.5% BSE सेंसेक्स दौड़ा। तो बाजार में आज तेजी ठीक थी, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी नहीं दौड़ा। आप देख सकते हो 23,443 के स्तर पे 0.33% की ही तेजी थी। तो निफ्टी एनर्जी में इतनी कोई खास तेजी नहीं थी, इस वजह से सुजलॉन में भी उतनी तेजी नहीं बन पाई। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 8.20 पर हुई, यानी जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 8.10 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में फिर देख सकते हो कि कुछ बड़ी खरीदारी हुई है। उन बड़ी खरीदारी के दम पे देख सकते हो स्टॉक 8.25 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, जहाँ पे 0.61% की तेजी थी। तो एनर्जी सेक्टर में इतनी तेजी नहीं थी, उस वजह से यहाँ पर भी तेजी नहीं देखने को मिली, और जो पॉजिटिव खबर थी ये लेट आई है, इसका इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। अब पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी स्टॉक में 10% का हमें निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बात अगर हम 6 मंथ की करें तो 1.85% यानी 2% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक इस समय। 1 मंथ की बात करें तो 17% का ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है स्टॉक, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो 7 के आसपास स्टॉक था इस समय 8.25 के आसपास है। अगर हम यहाँ पे 5 डेज की भी बात करें तो 2.48% यानी लगभग 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली है। तो सिर्फ 1 ईयर के हिसाब से निगेटिव रिटर्न है, बाकी पूरे साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है, यानी स्टॉक इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बड़ी गुड न्यूज़ है। सुजलॉन एनर्जी को 39 मेगावाट का एक थर्मेक्स ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि आज उन्हें 3 मेगावाट प्रोडक्ट फॉर डेवलपमेंट और 39 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट मिला ऑर्डर, ये फर्स्ट एनर्जी 5 की तरफ से जो थर्मेक्स ग्रुप की ही कंपनी है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर मिला इसमें आप देख सकते हो कि करीब 3 मेगावाट ईच के हिसाब से 13 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे थर्मेक्स ग्रुप कंपनी के लिए। तो यहाँ पे सुजलॉन विंड टर्बाइन की सप्लाई भी करेगी और उसका सुपरवाइज करेगी, उसके अलावा प्रोजेक्ट को लगा के देके उसका कमीशनिंग का काम भी करेगी, यानी सब कुछ कंपनी करके दे, उसके इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है कि सुजलॉन एनर्जी इसकी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी संभालेगी, यानी आप समझ सकते हो कि जो जब तक इसका कामकाज चलेगा कंपनी के लिए रेवेन्यू अर्न होता रहेगा, क्योंकि कंपनी उसको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी। ये प्रोजेक्ट की बात करें तमिलनाडु में है, और आप देख सकते हो कि 2024 में इसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि थर्मेक्स कंपनी की तरफ से 100 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट सुजलॉन एनर्जी को सौंपा गया है, और इसी जो एक बड़े ऑर्डर के तहत ये 39 मेगावाट का एक जो है प्रोजेक्ट अभी इस समय पहला पूरा कर 2024 तक पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते इस मौके पे सुजलॉन एनर्जी के CEO JP चलसानी का कहना है कि हमें ये बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमें एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है, और ये थर्मेक्स फर्स्ट की तरफ से पहला ऑर्डर है जो हमें मिला है। एक 3 मेगावाट की यहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है, और ये देख सकते हो कि ये जो एक लार्जेस्ट विंड टर्बाइंस होगी जो इस समय देखें तो ये जो प्रोडक्ट है लेटेस्ट है, और आने वाले समय में हमारी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी अच्छी है, जो आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सुजलॉन 3 मेगावाट की टर्बाइन जिसमें 144 मीटर्स रोटर, और इसके अलावा देखें तो ये एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होंगे टर्बाइन। थर्मेक्स एनर्जी की बात करें तो ये कंपनी अगर देखें तो MSMEs और मीडियम जो दूसरे जो मीडियम हाई पावर कंज्यूम जो इंडस्ट्रीज है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सुजलॉन की तरफ से कहा गया कि हम बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने भरोसा किया और हमको ये बड़ा ऑर्डर दिया है। आने वाले समय हम और भी ऐसे ऑर्डर लेने को तैयार है, और आने वाले समय में हमारा बिजनेस और हमारे जो क्लाइंट है वो लगातार हमें ऑर्डर भी दे रहे और रिपीट ऑर्डर दे रहे। तो कुल मिला के सुजलॉन ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है।
अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो इससे पहले इनको सैमकॉर्प सिक्योरिटी की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है और वो भी रिपीट ऑर्डर। इससे पहले भी सैमकॉर्प सिक्योरिटी ने उसको लगातार ऑर्डर दिए। अदानी ग्रुप इनके क्लाइंट है, अदानी ग्रुप इनको लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो सुजलॉन का काम यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और नतीजा ये है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो 31 मार्च का जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा, उसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा देखें तो आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी यहाँ पे 1.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा देख सकते हो आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा एक्सिस निफ्टी स्मॉल 50 इंडेक्स फंड ने 1.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 0.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू एसएनपी बीएसई 500 ETF ने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदार के, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, या फिर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक हो, या फिर यहाँ पे एसबीआई हो, सब इस समय भरोसा करें सुजलॉन पे। आज 3 बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसके माध्यम से जम के खरीदारी के किसी बड़े फंड हाउस ने, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से यहाँ पे तेजी बन नहीं पाई। आप देखो सुबह 9:31 पर बाजार खुलते ही आप देखो 8.15 की प्राइस से 14,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और ये इसलिए खरीदारी क्योंकि इसके बाद में आप देखो प्राइस बढ़ के 8.20 हुई है। तो जब कोई बड़ी डील हो तो उसके बाद में अगर प्राइस बढ़े तो आप समझ सकते हो कि वो बिल्कुल खरीदारी है। उसके बाद देख सकते हो 10:41 पर 8.15 की प्राइस से करीब 26,15,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और यहाँ पर भी प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद 3:09 पर बाजार क्लोज होने के समय 8.20 की प्राइस से 19,08,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो इसके बाद में प्राइस बढ़ के 8.25 पर तक गई थी। तो ये जो डील है ये काफ़ी शानदार डील है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर लगातार बिकवाली करे और इस वजह से अभी भी माहौल पॉजिटिव बन नहीं पा रहा है। उनको लग रहा है कि स्टॉक कमाल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें तो आपको भी इसमें बने रहना चाहिए। अगर हम Q3 की बात करें तो देखिए सर रिवेन्यू 1.45 थाउजेंड के बीच के आसपास रहा, जहाँ पे 9.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई। तो रिवेन्यू थोड़ा सा आपको Q3 में कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 78.36 करोड़ रुपये के आसपास रही, जहाँ पे 107% की एक बम्पर बढ़त देखने को मिली, यानी नेट इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इसके अलावा देख सकते हो कि डायलूटेड EPS 0.07 रहा, जहाँ पे 75% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5.41% के आसपास रहा, जहाँ पे 129% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर था और इस बार रिजल्ट उससे भी बेहतर रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। लेकिन वेट करना होगा हमें रिजल्ट का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।